Hello friends, Namaskar. I'm Manoj Maheshwar. Once again, welcome you all in the new show of India's upcoming superstars. और आज मेरे साथ इस शो की शोभा बढ़ाते हुए हमारी अपकमिंग टैलेंट MFI अचीवर योगिता जी हैं. योगिता जी, वेलकम यू इन दी शो जिसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स. तो हमारे इस शो के बारे में हम बात तो बाद में करेंगे. पहले आप बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, कहाँ से आप हैं और एक्टिंग में आने का प्लान कहाँ से हुआ. नमस्कार, मेरा नाम योगिता नंदनवार है. मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और एक्टिंग तो जैसे श्वेता तिवारी का जो फर्स्ट सीरियल था वो कसौटी ज़िंदगी का, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. तो ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है, तुम्हारी इच्छा क्या है. तो मैंने ऐसे बोल दिया उन्हें कि मतलब मेरी इच्छा है कि फेमस होना है, मतलब और सीरियल में काम करना है या फिर मूवीज़ में कोई भी. तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी. बट अब हम नागपुर में रहते थे तो अभी अब यहाँ आए हैं, मुंबई में रह रहे हैं. तो मेरे हस्बैंड ने ही हम आके मनोज सर से मिले थे. मनोज सर ने हमें बहुत मतलब इसके बारे में बहुत जानकारी दी जो हमें चाहिए था और हमने यहाँ पे ज्वाइन किया. इसका मतलब है कि आपके हस्बैंड जी सपोर्ट उनका पूरा आपको है. जी सर, एक्चुअली सर उनका पूरा सपोर्ट है. लॉकडाउन से पहले एक्चुअली मैंने कुछ फैशन शोज की है, उसमें मैं फर्स्ट रनर भी रही हूँ. क्या बात है, क्या बात है. बहुत बहुत मुबारक आपको. थैंक यू सर. कि आपने शोज भी किए हैं, फैशन मॉडलिंग भी किए हैं. जी. और कहीं ना कहीं फैशन शोज या मॉडलिंग के बाद एक्टिंग इज द लास्ट, एक्टिंग इज द लास्ट करियर टू गेट नेम, फेम एंड मनी. ऐसे बहुत सारे हमारे मॉडल्स रहे हैं इंडिया में. प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और मेल में जॉन अब्राहम, अर्जुन रामपाल, जो शुरुआत तो किए मॉडलिंग से, लेकिन अल्टीमेटली जब आप एक्टिंग करते हो, फिल्में करते हैं, सीरियल करते हैं, सीरीज़ करते हैं, तो ही आप ऑडियंस के दिमाग में या दिल में जगह बना पाते हैं. जी सर. तो एनीवे, आपका भी स्वागत है हमारे बॉलीवुड के इस प्लेटफॉर्म पे. थैंक यू सर. और योगिता जी लगभग 3-4 महीनों से आप एक्टिंग कोर्स कर रही हैं और इनका 1 ईयर का पैकेज है एक्टिंग कोर्स का. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 साल पूरा होते होते में आप योगिता जी को एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस की तरह देखेंगे. तो मुझे ये बताइए कि जिस दिन मॉडलिंग कर रही थी आप, जिस टाइम पे मॉडलिंग कर रही थी, उस समय एज अ मॉडल और अभी आप एज एन एक्टर काम कर, दोनों में कितना फ़र्क है, कितना फासला है या कितना फ़र्क है? फ़र्क है सर. एक्चुअली तो वो मॉडलिंग में क्या होता है ना, मतलब इंस्टेंटली मतलब सब मतलब वॉक वगैरह करना होता है बस, और क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है, वो टैलेंट के इंस्टेंटली सब हो जाता है. बट एक्टिंग के बारे में ना मतलब थोड़ा सोच के, मतलब क्या है एक्टिंग में किरदार, कैरेक्टर को प्ले करने के लिए यू नीड टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर एंड यू नीड टू गेट इनटू द कैरेक्टर एंड एक्सप्रेशंस का ध्यान देना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज का, आपकी आई कांटेक्ट का, कैमरे का, लेंस का, लाइट का, साउंड का, इस तरह से. तो इसका मतलब मानती है कि एक अपकमिंग टैलेंट, अपकमिंग एक्ट्रेस को या मॉडल को अगर एक्टिंग में बनाना है करियर, तो उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए. जी सर, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग में छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है जो अपन नहीं मतलब समझ, जो अपन देखते हैं ना सीरियल तो लगता है कि हाँ हो जाएगा, बट एक्चुअल में जब रिहर्सल करते हैं ना, जैसे कैमरा प्रैक्टिस होती है यहाँ पे सब कुछ, जैसे मुझे कैमरे से फियर था तो अभी वो फियर भी चला गया है, तो वो सब बातें बहुत काम आती है. चलिए, बहुत बढ़िया है. अब बताइए कि आपका MFI में आना, MFI में आप, मुझे याद है मैंने ही आपका ऑडिशन लिया था और नितिन जी आपकी जो हस्बैंड हैं, एंड नितिन जी को थैंक यू है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, परमिशन दिया और आपको सपोर्ट मिल रहा है. तो नितिन जी, आप देख लेना, बहुत ही जल्दी आप अपनी वाइफ को बॉलीवुड के स्क्रीन पे पाएंगे और सपोर्ट करते रहिए. और ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो और भी तमाम इंडिया में बहुत सारे ऐसे अपकमिंग टैलेंट्स हैं, अपकमिंग एस्पायरिंग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, मॉडल्स हैं आपके जैसे. सपोर्ट बहुतों को नहीं मिलता है. मैं आज ही एक लेडी से मुलाकात किया और
वो आई, ऑडिशन दी, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी इच्छा है मेरी, लेकिन शायद मेरे घर से परमिशन मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे आपकी याद आई, मैंने बताया उनको, देखिए योगिता जी को, योगिता जी के हस्बैंड सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलता है और हमें लगता है कि जो हमें करना है, दिल में इच्छा है, वो करनी चाहिए। और एक्टिंग से बड़ा करियर है ही नहीं, क्योंकि इसमें नाम दाम शोहरत तो है ही, इसके अलावा इसमें अगर आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसी फिल्में या सीरियल्स कर लेती हैं, जैसे तुलसी, हाँ, याद है ना, हाँ, उन्होंने एक किया सीरियल, हाँ, लेकिन उसकी वजह से उनका छवि बन गया। जी। इस तरह से बहुत सारे एक्ट्रेसेस, हाँ, श्वेता तिवारी है, साक्षी तन्वर जी हैं, इस तरह से बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने मुकाम को बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत सीरियल से की, फिल्मों से की। तो आप बताइए कि किस तरह का रोल करना पसंद है आपको, चाहती है? सर मैं एज अ एक्टर मैं तो सब रोल करना पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे इमोशनल सीन और रोमांटिक सीन अच्छा लगता है। और एक बात है कि इमोशनल सीन में मेरे आंसू अपने आप आ जाते हैं, मुझे कुछ मतलब आंसू के लिए कुछ लगाने की जरूरत मेकअप मैन का खर्च बचेगा प्रोड्यूसर्स का। ये अच्छी बात है, ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिनको, अच्छे एक्टर तो हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं, तो आंसू के लिए हम लोगों को मेकअप मैन का सहारा लेकर के, और फिर एक केमिकल होता है, ग्लिसरीन होता है, हाँ, उसका यूज़ करते हैं। तो अपने घर में भी आप उसी माहौल में रहती हैं, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, या समझ लीजिए अपने, आपकी बेटी भी, इनकी बेटी भी शानवी, जल्दी मिलेंगी आपसी प्लेटफॉर्म पे। शानवी भी हमारी बहुत प्यारी सी छोटी सी एक्ट्रेस है, अपकमिंग है, और दोनों माँ बेटी मिल करके अभी एक्टिंग के करियर की शुरुआत कर चुकी है। तो घर में प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? हाँ सर। क्या करते हैं सर? वॉइस की प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे अभी हमारा चल रहा है कोर्ट में और क्राइम सीन जो चल रहा है उसकी प्रैक्टिस। इस समय आप लोग हमारे MFI इंस्टीट्यूट में क्राइम पे काम कर रहे हैं, क्राइम सीन कैसे करना है। हाँ, मैं सुन रहा था, आज आवाज़ें बाहर तक आ रही थी आप लोगों की, चिल्लाने की, चीखने की। सर ने माइथो लिया था, माइथो हमारे लिए एकदम मतलब नया था, मैथोलॉजिकल। हाँ, तो उसकी प्रैक्टिस अभी करेंगे। बिकॉज क्या है ना, अभी मैथोलॉजिकल सीरियल्स बहुत सारे बन रहे हैं जी, और आप दिखने में खूबसूरत हैं, थैंक यू तो आपको देवी का रूप, देवी का रोल, पार्वती जी का रोल हो गया, दुर्गा जी का रोल हो गया, या फिर बहुत सारे इस तरह के होते हैं सीरियल्स जिसमें हम लोग दिखाते हैं महारानी या राजकुमारी, तो उस तरह के किरदार में आप अच्छी लगेंगी। बट हाँ, उस किरदार में आने के लिए आपके डायलॉग बोलने का अंदाज, आपका जो, हाँ, आपका जो वीर रस में बोलना है कि रौद्र में बोलना है, श्रृंगार रस में बोलना है, तो वो आप सीख रही हैं। जी। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो भास्कर जी, मेरे ख्याल से आप लोगों का, भास्कर सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हमारे एक्टरों को तैयार करने के लिए भास्कर जी बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे रॉ एक्टर्स को प्रोफेशनल एक्टर बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन भास्कर जी। तो अब ये बताइए कि आपने अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कभी ट्राई किया, या किसी ने कहा कि शादी के पहले कभी आपने ट्राई किया या करना चाहा हो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो कुछ हुआ? हाँ सर, कॉलेज लाइफ में तो मेरा कॉलेज पूरा नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ उतना मैंने कॉलेज जो फंक्शन थे अटेंड किए। लेकिन कोई रिलेटिव बोलते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि आप देवी के रूप में अच्छा दिखता है, आपका रूप देवी के जैसे दिखता है, तो पहले वो दिखता था। और घर सच कुछ तो घर से सपोर्ट नहीं था, बट शादी के बाद हस्बैंड से सभी सपोर्ट है, तो अभी यहाँ तक हूँ। आप बहुत आगे जाएंगी। जी सर। और एक बात थोड़ी सी मन में भी थी कि लोग क्या कहेंगे, मतलब जैसे ससुराल वाले क्या कहेंगे, मैके वाले क्या कहेंगे। अभी क्या बोलते हैं? देखिए, कुछ वीडियोस तो आपके दिख रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे आ रहे हैं। अभी गाना भी किया योगिता जी ने, उन्होंने एक सॉन्ग किया है, चंद्रयान सॉन्ग भी किया था आपने हमारे MFI टीम के साथ में, और शायद 2 महीना पहले किया था जी। तो कैसा लगा आपको रिस्पॉन्स शूटिंग करते हुए? सर एक्चुअली शूटिंग करते टाइम तो मुझे सच पूछो तो एकदम सेलिब्रिटी टाइप
फील हो रहा था क्योंकि हम मतलब सुबह सुबह मरीन लाइन पे थे पूरे तैयार होके और पूरे वाइट ड्रेस पे, तो सब देख रहे थे अरे ये क्या मतलब क्या है। एक दो जन ने मुझे पूछा भी क्या मतलब सीरियस के एक्ट्रेस हो मैंने हाँ बोल दिया। तो आप देखिएगा चंद्रयान सॉन्ग का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा हमारे इस चैनल के इस लिंक में, तो आप देखिएगा। योगिता जी का छोटा सा ही रोल है लेकिन बहुत मज़ेदार है और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि चंद्रयान सॉन्ग जो बहुत सारे एक्टरों को बहुत सारे एक्टर्स के साथ में वो गाने को प्रमोट किया गया था और मन म्यूज़िक पे ये गाना है और बहुत लोग लाइक कर रहे हैं इस सॉन्ग को, आप भी सुनिए। तो आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है? सर एक्ट्रेस तो मुझे माधुरी दीक्षित बचपन से बहुत पसंद है। उनका डांस और उनकी एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग मतलब माइंड ब्लोइंग। तो आपको ऐसा लगता है कि माधुरी दीक्षित की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टार्ट में आपको लगा कि मुझे भी करना चाहिए? हाँ वो तो लगा था। ओके मैं पहले मतलब डांस भी बहुत अच्छा करती थी बट अभी भी अच्छा करती हो, प्रैक्टिस शुरू हो चुका है, इट्स नेवर टू लेट। आप जीवन में कुछ भी शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। हाँ ये बात है, हर काम तो नहीं, लेकिन एज एन एक्टर तो देयर इज़ नो एज बार। इस यही इंडस्ट्री है जहाँ पर हर एज और हर समय में आप एक्टिंग के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सीरियल्स हैं, मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ है जहाँ पर अलग अलग किरदार के लिए कैरेक्टर्स के ऑडिशन चल रहे हैं। तो आप बहुत मन से अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी कीजिए और MFI की टीम हमेशा आपके साथ है और आपकी ट्रेनिंग पूरा होने के बाद भी आप जो है हम सपोर्ट करते रहेंगे आपको। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी अपकमिंग टैलेंट हैं, बट हाँ आपके भी तरफ से हमें वो जुनून चाहिए, जोश चाहिए, ताकि हमें सपोर्ट करने में और आपको काम दिलवाने में, काम देने में मज़ा आए। अब तक तो मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी आप इनको देख पाएंगे हमारे कई सारे प्रोजेक्ट में। अभी नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं कहूँगा, लेकिन सरप्राइजेस हैं आपके लिए भी और इनके लिए भी। ये हमारे ऑडियंस है योगिता जी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों ने, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, जहाँ से आपके जो हमारे ऑडियंस हैं उनको एक अपकमिंग टैलेंट, अपकमिंग एक्ट्रेस के रूप में आप मिल गई। अभी ये ऑडियंस अब आपको देखेंगे कैसे आप ग्रो कर रही हो। कुछ समय के बाद हम फिर से आएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, आपका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन तब जब आप इंडस्ट्री में कुछ काम कर चुकी होंगी और ज़्यादा काम कर चुकी होंगी, ताकि उन ऑडियंस को ये मालूम पड़े कि योगिता ने अपने मेहनत से और अपने सपोर्ट से, परिवार के सपोर्ट से आज 3 महीना पहले यहाँ थी, 3 महीने के बाद यहाँ है, फिर यहाँ है। तो ये हमारा प्रोग्राम करने का मेन खासियत यही है कि नई टैलेंट से जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो आप जैसी एकदम फ्रेशर्स हैं, उनको लोग जाने, उनके दिल की बात को सुने। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम, बताइए मुझे। सर ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं मतलब अच्छे के ऊपर भी जो है वो बहुत यूनिक है एक्चुअली। हर नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलता है। और आपको बता दूं, मैं रियल बता रहा हूँ कि 13 साल से 2010 से मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मौका मुझे अब मिला 1 महीने पहले, इसलिए हम लकी हैं। हम भी लकी हैं। हम चाहते थे कि सोचिए कि 13 साल पहले अगर शुरुआत कर, जिस समय यूट्यूब आया था, एक्चुअली में हमारा प्लान था कि जब यूट्यूब ने अपने आप को लॉन्च किया था पब्लिकली और लीगली इंडिया में, उस समय से ही आपको दिखेगा हमारा चैनल। लेकिन हमने इस पर काम शुरू अब किया क्योंकि बहुत सारा प्रेशर्स था काम का, और एक्टिंग ट्रेनिंग को डेवलप कर रहे थे, उसके बाद फिल्म बना रहे थे, फिल्में रिलीज़ कर रहे थे, लेकिन अब जाकर के मौका मिला, क्योंकि अब नहीं तो कब, ठीक है ना। अब ये बताइए कि जो आप जैसे अपकमिंग टैलेंट हैं, जो आपको देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्हें किस तरह की मेहनत करनी चाहिए? मेहनत तो बहुत करनी होती है, मतलब कौन सी भी फील्ड में जो सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करनी है। और मुझे लगता है कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई भी उम्र में सीख सकता है। तो
और एक मेन बात है तो घर वालों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। अगर घर वालों का सपोर्ट है तो आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग हैं ना जी जिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, जी वो आप जैसे लकी नहीं है ना। तो हम उनको ही बोलेंगे कि किसी भी तरह से आप घर वालों को कन्विंस कीजिए, उनको बताइए कि एक्टिंग का भी इतना बड़ा करियर है और ये भी अपने आप में पूरा करियर है, जहाँ पर नेम है, फेम है, मनी है। स्ट्रगल तो होगा ही, बिकॉज जिस काम में जितना बड़ा आपको सफलता मिलने वाला है जी उस काम में थोड़ा बड़ा स्ट्रगल तो होगा ही, लेकिन स्ट्रगल के बाद जो मिलता है उसका मज़ा ही कुछ और है। तो थैंक यू सो मच। देखा आपने किस तरह से योगिता जी हमारे बीच अपकमिंग एक्ट्रेस के रूप में, MFI अचीवर के रूप में सामने हैं, और हम चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद है और आप सभी जनता ऑडियंस का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद भी चाहिए योगिता जी को, ताकि योगिता जी आने वाले समय में एक सफल स्टार बन के सामने आए और सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल कायम करें। थैंक यू सो मच योगिता जी, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। गुड डे।